रेफरेंस इंटरफ्रेंस सॉरी रिबन इंटरफ्रेंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फीचर्स से, और आई गेस आज आपका ये यूनिट दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो हमने जितने भी रिबन इंटरफ्रेंस पढ़े ना, जितने भी हमने रिबन इंटरफ्रेंस पढ़े हैं उसका यूज बताऊंगी मैं, ठीक है? जो कि ऑब्वियस है आप लोगों ने किया हुआ है, बट फिर भी हम कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओके, देन क्लोज कैसे करते हैं, ये इसके जो फीचर्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। हम एक नया डॉक्यूमेंट या एक नया माइक्रोसॉफ्ट में पेज कैसे ओपन करेंगे। ओके, तो अच्छा अच्छा, मुझे इससे पहले मैं ये स्टार्ट करूँ तो मुझे ये बताइए कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितना रिबन इंटरफ्रेंस पढ़ा है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो मैम। समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो, ये ना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो पाएगा। ठीक है, तो आपको में सिस्टम ओपन करके एक बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके ये सारे एक बार जितने भी हमने रिबन इंटरफ्रेंस पढ़े हैं वो आप लोग टैली कर लेना। मतलब अच्छा, जैसे आपने ओपन किया और उसके बाद हमारा रिबन इंटरफ्रेंस फर्स्ट जो है वो है होम। होम पेज में गए आप, है ना? तो होम में क्लिक किया आपने, फिर होम के अंदर देख लिया आपने कि क्लिपबोर्ड होता है, राइट? उसके बाद देखा आपने फॉन्ट होता है, देन पैराग्राफ्स होते हैं, और जैसे स्टाइल्स आते हैं, एडिटिंग आती है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर देख लें। जैसे होम के अंदर गए आपने, फर्स्ट देखा ऑप्शन क्लिपबोर्ड, अब क्लिपबोर्ड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे पेस्ट आता है ना, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। ये जस्ट आप लोग एक बार देख लेना, एक बार देख लोगे ना सारी चीजें जितनी हमने अभी तक पढ़ी है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये सारे रिबन इंटरफ्रेंस एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। और नाउ वी विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अभी जितना भी हमने रिबन इंटरफ्रेंस पढ़ा था उसका हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है? कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज रिबन इंटरफ्रेंस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो द फर्स्ट वुड बी क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपको नया डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक पेज ओपन करना है, एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, आप ऑफिस में जाओगे, ठीक है? जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लिया, ओके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे ओपन होता है, कैसे ओपन होता है? जो साइड में आपके, जहां से आपके पास स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन के साइड में आपको एक कुछ टाइप करने के लिए होता है, देखा है आप लोगों ने? जो आपका सिस्टम है उसके सबसे नीचे जब कोई कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, जैसे आपने अपना लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप ओपन किया, तो आप स्क्रीन में देखते हो कि सबसे नीचे एक लाइन टाइप की आती है ना, एक उसमें भी एक रिबन आता है, नीचे भी एक रिबन आता है। उसमें जो सबसे पहला होता है वो स्टार्ट लिखा हुआ होता है। उसमें उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आता है आपके पास में, कि पावर का ऑप्शन आता है, सेटिंग का ऑप्शन आता है, जो पावर से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना? पावर में क्लिक करके आप जैसे, अगर आपने पावर में क्लिक कर दिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, स्लीप मोड आता है, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये सारे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद सेटिंग का मोड आता है, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे करके आता है, पता है ना नीचे? तो उसके जस्ट राइट साइड में कुछ टाइप करने को आता है आपके लिए, और वहां पे लिखा होता है टाइप हियर टू सर्च। वहां पे आप क्लिक करोगे और वहां पे आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जब आप टाइप करोगे तो आपके पास वहां ओपन हो जाएगा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वो ओपन हो जाएगा। तो वहां पे आप क्लिक करोगे, फाइन, वहां पे आप क्लिक करोगे। अब जब आपने वहां क्लिक कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपका एक नया पेज ओपन हो गया, राइट? अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो मतलब यू कैन ट्राई ऑन ऑल्सो, ओके? सो अब आपका एक नया पेज ओपन हो गया। अब आप क्या करोगे? जैसे नया पेज ओपन हो जाए तो आप
आपके एकदम राइट हैंड साइड में, अब ऊपर चले जाएंगे आप, है ना? तो वहां पे आपको एक ऑफिस बटन दिखेगा, ऑफिस बटन होता है वहां पे। फाइन, समझ में आ रहा है? ऑफिस बटन, उसमें क्लिक करोगे। उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है? उसमें आप जाकर के न्यू में क्लिक करोगे। जैसे पहला ऑप्शन आएगा आपके पास होम, देन आएगा न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। उसमें आप जाके क्लिक करोगे सेकंड ऑप्शन, दैट इज न्यू। न्यू में क्लिक करेंगे हम, तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? सो दिस इज हाउ आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, ठीक है? एक नया ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कम्स, आया ये जैसे आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है वो समझ में आ गया? क्लास, प्लीज आंसर। नो मैम। समझ नहीं आया? बहुत इजी है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करेंगे ना स्क्रीन में, जो सबसे मैं बता रही हूँ जहाँ पे ऑन ऑफ होता है, जहां से आपका आप लैपटॉप ऑफ कर सकते हो, वो वाले जगह में एक विंडो का शेप स्ट्रक्चर टाइप का एक आइकन रहता है, जिसमें अगर आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट लिखा होता है। उसके जस्ट राइट हैंड साइड में टाइप करने के लिए लिखा होता है, उसमें आप जाके क्या टाइप करोगे? क्या टाइप करेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ओके। तो उसके बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा। फिर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर, उसके बाद अब आपको सबसे ऊपर जाना है, ठीक है? सबसे ऊपर जाकर के लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको एक ऑफिस बटन दिखेगा। ऑफिस बटन दिखता है, ठीक है? या कहीं पे ऑफिस बटन लिखा होता है, कहीं पे फाइल लिखा होता है, फाइल। किसी जैसे मेरे सिस्टम में फाइल लिखा हुआ है, कहीं पे ऑफिस बटन लिखा हुआ आएगा, कहीं पे फाइल लिखा हुआ है। तो आप उसमें क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास में? आपके स्क्रीन के सामने होगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, ओके, देन सेंड, पब्लिश, क्लोज। इतने सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। तो उसमें आप सबसे पहला ऑप्शन दैट इज न्यू, उसमें क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अब आया समझ में? यस मैम। देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको ना, एक बार सिस्टम में करके देखना पड़ेगा। सिस्टम में आप करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट है, ये तो ऐसे आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, ठीक है? अब नाउ आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो सेव करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? दो, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेविंग अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट इज सेव एंड सेकंड इज सेव एज, ठीक है? आप लोगों ने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कभी तो काम किया होगा। तो जब आप वर्ड में काम करते हो, उसके बाद अगर जब आप सेव करते हो तो क्या करना होता है आपको? फिर से आप ऑफिस बटन में जाते हो, राइट? जो आपने पेज में लिख लिया है, आपने लिख लिया, अब आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, आपने उसमें टाइपिंग कर ली, जो भी लिखना था आपने, से आपको एक एप्लीकेशन लिखना था, आपने एप्लीकेशन लिख लिया। अब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका। अब आपको उसको क्या करना है? सेव करना है, ठीक है? आप फिर से क्या करोगे? ऑफिस बटन में जाओगे। ऑफिस बटन में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में फाइल का आइकन रहता है, उसमें क्लिक करोगे। किसी के लैपटॉप में ऑफिस बटन रहता है, किसी के उसमें फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो अगर आप फाइल में भी क्लिक करोगे या ऑफिस बटन में क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? फिर से आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें कि न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, ओके, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप जो पहला मेथड है ऑफ सेविंग अ डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट क्लिकिंग सेव बटन, ओके?
सेव के बटन को आप क्लिक करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको कौन से नेम से उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप उसके बाद फिर उसमें जैसे आपको सपोज करो एप्लीकेशन, आपका एक लीव एप्लीकेशन आपने टाइप किया है, तो आप उसमें क्या लिखोगे, लीव एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट का नाम आपने रख दिया लीव एप्लीकेशन, उसके बाद आप सेव कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा मेथड भी है जिसमें होता है सेव एज। सेव एज, अब सेव एज में क्लिक करने का एक बेनिफिट ये है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ फोल्डर चूज किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आप सारे एप्लीकेशंस रखते हो, ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन, कोई भी तरह का जो लेटर है वो रखते हो आप, तो आपने एक लेटर का फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है, फोल्डर बना रखा है। अगर आपको ये जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको अपने लेटर वाले फोल्डर में सेव करना है, तो आप क्या क्लिक करोगे, सेव एज। सेव एज में क्लिक करोगे, सेव एज में क्लिक करने के बाद आप जो आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम रखना है वो रखोगे, जैसे कि पहले वाले सेव में रखा हमने, सपोज आपने एप्लीकेशन लेटर रख दिया। नाउ अब आपके पास ऑप्शन आता है साइड में कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हो। ठीक है, आप सेव करना चाहते हो इसको, जैसे कि डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हो, आप विंडो में सेव करना चाहते हो, आप इसको या फिर किसी एक फोल्डर में सेव करना चाहते हो, तो आप वहां क्लिक करोगे और फिर आप सेव सेव बटन क्लिक कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव और सेव एज में यही डिफरेंस है कि आप सेव एज में दोनों में ही आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। ओके, बट द ओनली डिफरेंस इज इन सेव एज यू कैन सेव द डॉक्यूमेंट इन योर सेलेक्टेड प्लेस, सेलेक्टेड पोजीशन, जहां आप सेलेक्ट, जो आपको पता है कि मुझे इस फोल्डर में सेव करना है, वहां आप इजीली सेव कर सकते हो। ओके, समझ में आया, सेव और सेव एज समझ में आया कि कैसे सेव करते हैं हम डॉक्यूमेंट को। स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन कम्स द ऑप्शन ऑफ क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, किसी एक डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था वो आप उसको क्लोज करना है। ठीक है, आपको, आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया था, आपने उसमें जो भी आपका वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, अब नाउ यू वांट टू क्लोज दैट डॉक्यूमेंट। सो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल गो टू द ऑफिस बटन। ओके, ऑफिस बटन या फाइल पेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके आपके इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी में, किसी के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस बटन लिखा हुआ आता है, किसी में आता है फाइल। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे फाइल में। नाउ आपके पास सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है, आपके पास सारे ऑप्शन ओपन हो गए, होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज है, तो सबसे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है दैट इज क्लोज। तो आप क्लोज में क्लिक करोगे, आपने टाइपिंग कर ली, अब आप क्लोज में क्लिक करोगे। फाइन, जब आप क्लोज में क्लिक कर दोगे तो आपके पास फर्दर एक ऑप्शन आएगा। अगर आपने जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप करते गए, ठीक है, और आपने साथ साथ में उसको सेव करते गए हो, तो वो इजीली क्लोज हो जाएगा। फाइन, बट अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपको ऑप्शन पूछता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, नाउ यू हैव टू क्लिक। अगर आपको सेव करना है तो यस, अगर आपको सेव नहीं करना है, आपको सेव नहीं करना है, आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, आप इवन से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, अपनी स्पीच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है उस डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या करोगे, नो। अगर आपको सेव करना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लगता है कि यू विल रिक्वायर दैट ऑन फर्दर, आगे आने वाले टाइम में आपको उसका रिक्वायरमेंट होगा, देन यू कैन क्लिक यस, और ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और सेव के साथ साथ अलॉन्ग विथ सेव वो क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो आप क्या करोगे क्लोज करने के लिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यू विल क्लिक द ऑफिस बटन,
Okay, after finishing your work in Word, you will click Office button और फाइल बटन. ठीक है, किसी के डेस्कटॉप में ऑफिस बटन शो करता है, किसी में क्या शो करता है, फाइल शो करता है. तो अगर ऑफिस बटन शो कर रहा है तो आप ऑफिस बटन में क्लिक करोगे, या तो फिर फाइल लिखा हुआ आ रहा है तो आप फाइल में क्लिक करोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन, सारे ऑप्शन आ जाएंगे. उसके सबसे लास्ट में आप जाओगे तो क्लोज का ऑप्शन आएगा. यू विल क्लिक ऑन दैट क्लोज. फाइन, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट क्लोज, you will get an option. Do you want to save the change to document? Yes, no, cancel. ये ऑप्शन आता है आपका. ठीक है, अगर आपको इफ यू वांट टू सेव तो आप yes में क्लिक करोगे. इफ यू डोंट वांट टू सेव देन यू विल सेव, क्लिक ऑन नो. एंड इफ यू फर्दर वांट्स टू प्रोसीड, अभी आपको ऐसा है कि नहीं मुझे और टाइप करना है, इसी पेज में टाइप करना, तो आप कैंसिल कर दोगे और फिर आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे उसी पेज में. बट अगर आपको क्लोज करना है तो यस या नो में से किसी एक में आपको क्लिक करना होगा, देन ओनली इट विल क्लोज. अगर आप यस में क्लोज करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपने आप सेव हो जाएगा. अगर आप नो में क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा और वो अपने आप क्लोज हो जाएगा. इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके. नाउ अब नेक्स्ट आता है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट. ओके, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट. जैसे आप किसी एक डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे थे. ठीक है, हमने जो फर्स्ट ऑप्शन देखा था वो क्या था, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, है ना, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना. नाउ वी आर सीइंग ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना. इसका मतलब होता है ऑलरेडी आप उस किसी डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे थे. नाउ यू वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट. ठीक है, जैसे आपने किसी एक डॉक्यूमेंट में आप सपोज करो आप नोट्स बना रहे थे किस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ से किडनी. ओके, और रीनल सिस्टम के ऊपर आप नोट्स बना रहे थे अपने. आपने नोट्स बना लिया, 3-4 पॉइंट्स पे नोट्स बना लिए. उसके बाद आपके पास टाइम नहीं था, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, तो यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट एंड क्लोज्ड इट. ठीक है, आपने सेव करके क्लोज कर दिया. अब नाउ यू हैव द टाइम, तो आप उसी को नोट्स को फिर से फर्दर आप बनाना चाहते हो. यू वांट कंटिन्यू ऑन दैट नोट्स, so what you will do, you will first open a document, right? So you will open the प्रीवियस डॉक्यूमेंट. इसके लिए आप क्या क्लिक करेंगे, आप फिर से ऑफिस बटन में क्लिक करोगे या फिर फाइल में क्लिक करोगे. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो शो होता है, किसी मैं अगेन आप फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी के डेस्कटॉप में या लैपटॉप में फाइल फाइल के नाम से बटन आइकन क्लिक शो होगा और किसी में ऑफिस बटन से क्लिक होगा. तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में फाइल शो कर रहा है तो आप फाइल में क्लिक करेंगे. अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ऑफिस बटन शो हो रहा है तो आप ऑफिस बटन में क्लिक करोगे. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. आप क्लिक कर दोगे, देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा. वहां पे पहला ऑप्शन आता है न्यू, दूसरा ऑप्शन आता है ओपन. नाउ यू वांट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, यू विल क्लिक द सेकंड ऑप्शन, दैट इज ओपन. ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है ना, कोई एक पुराने डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो आप किस में जाओगे, ओपन में जाओगे. ठीक है, जैसे ही आप ओपन में जाओगे तो आपने जितना भी रिसेंटली जितने भी आपने वर्क किए हैं वर्ड में, ठीक है, वर्ड में आपने जितने भी वर्क किए होंगे उनका सारा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा. फाइन, जितने भी वर्क आपने लास्ट कुछ टाइम पीरियड में आपने वर्ड में किए हुए हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे आपके स्क्रीन के सामने. तो आपको जिसमें कंटिन्यू करना है, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था दैट यू आर प्रिपेयरिंग अ नोट्स ऑन रीनल सिस्टम. नाउ यू वांट टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग ऑन इट, सो यू विल क्लिक आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओपन, you will go to that renal system document and click on that. ठीक है, तो आपका ये renal system के जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे थे ऑन वर्ड वो ओपन हो जाएगा. और आप क्या कर सकते हो, जहां आपने उसको स्टॉप किया था, फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट अगेन राइटिंग एंड क्रिएटिंग योर नोट्स. समझ में आ रहा है इतना?
आप प्लीज इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू हैव टू कीप ऑन माइंड, दैट द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या सोचते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट इज सेम थिंग। फाइन। सो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट जो हमने स्टडी किया था दैट वाज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें आपका क्या होगा, जब आप क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको एक पूरा ही नया ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ओके। और ओपनिंग डॉक्यूमेंट में आप क्यों क्लिक करते हो, जब आपको पुराने किसी डॉक्यूमेंट में फर्दर वर्क करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहते हो उसमें वर्क, तो आप ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट क्लिक करते हो। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट क्लिक करने से आपके पास क्या होगा, जितनी भी रिसेंटली आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया है, एवरी दैट पेज विल ओपन। आपके पास जितने भी, जैसे आपने सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, स्किन पे, ब्लड पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सब पे नोट्स बनाए थे अलग 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 अलग, तो वो सारे ओपन हो जाएंगे। पर आपको नोट किसमें फर्दर कंटिन्यू करना है, रीनल सिस्टम में कंटिन्यू करना है, तो आप रीनल सिस्टम में क्लिक करोगे और आप उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज आंसर। समझ आ रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नाउ देयर कम्स द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेटिंग स्लैश एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, दैट वी विल सी। तो फॉर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग दोनों ही चीजों के लिए आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग इसके प्रोसेस पे जाने से पहले हम देखेंगे फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं। फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच the appearance of text is modified through features like highlight, bold, italicize, underline, changing the font size or style, using subscripts and superscripts, changing the color of the text, changing case of the text, and using features like grow, shrink, font. This makes the documents more appealing, eye-catching to the reader. For ओके, सो आप फॉर्मेटिंग, अगर आप अब सपोज करो आपने डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर दिया, ठीक है, अब आपका पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका है। नाउ यू वांट टू आई फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करना चाहते हो आप, दोनों ही एक चीज है, एक ही चीज है, ठीक है, दोनों ही। कहीं पे हो सकता है द एग्जामिनर विल आस्क हाउ यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और समटाइम द एग्जामिनर कैन आस्क एक्सप्लेन द एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग। ओके। अब आपको, आपने एक डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिया इससे, ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, उसको उसमें आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। मतलब फॉर्मेटिंग हम बेसिकली या एडिटिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। ओके। हम ज्यादा अपीलिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन और अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे, इसीलिए करते हैं हम। फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमको, जैसे आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है, जैसे आपको जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें आपको डेफिनेशन को हाईलाइट करना है। ठीक है, डेफिनेशन जो आपके दो दो लाइन का डेफिनेशन है दैट यू वांट टू हाईलाइट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट दोज टू लाइंस। ठीक है, आप उन दो लाइंस को सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन हाईलाइट एंड दैट विल हाईलाइट। ठीक है, आप हाईलाइट पे क्लिक करोगे और वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से, लाइक से, यू कैन क्लिक ऑन बोल्ड। आप वो हाईलाइट हम बहुत सारे तरीके से करते हैं। ठीक है, हाईलाइट आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि आपने कलर चेंज कर दिया उस टेक्स्ट का। ठीक है, जैसे जो डेफिनेशन जो आपने लिखा हुआ है उसका आपने इंक कलर चेंज कर दिया, डेफिनेशन के लिए आपने कलर चूज किया रेड कलर, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए ब्लैक कलर था,
पूरे नोट्स आपने ब्लैक कलर में लिखे थे, बट आपको चाहिए कि आपका जो डेफिनेशन है वो हाईलाइट हो पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आपने उसका कलर चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया। ओके, से आपने सेलेक्ट करके आपने उसको बोल्ड करना चाहते थे आप डेफिनेशन को, तो आपने बोल्ड कर दिया, बोल्ड में क्लिक कर दिया। ओके, इसके अलावा हो सकता है कि आपको इटालियन स्टाइल में लिखना हो, जैसे BIU लिखा रहता है, अगर आप होम में क्लिक करोगे तो BIU लिखा रहता है ना। तो बी में क्लिक करते हो तो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है वो, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ वो जो वर्ड है या सेंटेंस है या पैराग्राफ है वो बोल्ड हो जाता है। आई में क्लिक करते हो, आई किस लिए होता है, इटैलिसाइज के लिए होता है, मतलब इटैलिक फॉन्ट में आपका जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो शो करेगा। तो आपने से आपको अपने जो लिखे हुए डेफिनेशन को इटैलिक स्टाइल में प्रेजेंट करना है, तो आपने सेलेक्ट किया और पूरा डेफिनेशन को सेलेक्ट किया एंड आपने इटैलिसाइज में आई में क्लिक कर दिया, तो वो इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। आपको उसके नीचे एक अंडरलाइन करना था, ठीक है, कोई पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हो उसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी थी, अंडरलाइन करना था। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके नीचे लाइन कर देते हैं, वैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लाइन एक लाइन खींचना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो उस वर्ड को, तो आप क्या करोगे, वो वर्ड को या सेंटेंस को जिसके नीचे आप लाइन खींचना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे, देन आप क्या करोगे, अंडरलाइन में क्लिक करोगे। ओके, अंडरलाइन का इसमें किस किस पे कौन सा साइन होता है, यू होता है, यू के नीचे एक लाइन खींची हुई होती है जो कि BIU साथ साथ में होता है, तो यू में क्लिक करो तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं। फाइन, होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, बट देखो अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क मी वंस अगेन। ओके, सो ये फॉर्मेटिंग और एडिटिंग हो गया, ये समझ में आ गया फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। Is it clear, formatting and editing? Students, please answer. Yes, ma'am. Now the next is printing a document. अब आपने क्या क्या कर लिया, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। सेव, सेव के भी मेथड आपने देख लिया। सेव आप दो तरह से कर सकते हो, आइदर सेव में क्लिक करके या सेव एज में क्लिक करके, राइट। इसके बाद हमने क्या देखा, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने देखा ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट में हम हमेशा जो हमने पहले से प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे हम। और क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट में आप हमेशा एक नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक पेज के साथ ओपन करोगे, ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। जब आपको कुछ कोई चीज शुरू से लिखनी हो, शुरू से स्टार्ट करनी हो, तो आप क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट में जाओगे। अगर आपको पुराने डॉक्यूमेंट में ही कंटिन्यू करना है तो ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट करोगे आप। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मेटिंग एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग स्लैश एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो ये भी हमने देखे। नाउ द लास्ट फीचर इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है, प्रिंट आउट कैसे लेंगे। सेम वही मेथड में आपने, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, से फिर से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको एक लेटर लेटर आपको लेटर का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। आपने लेटर टाइप कर लिया एंड नाउ यू आर श्योर कि आपको उस लेटर का प्रिंट आउट निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, आप आइदर फाइल में जाओगे, फाइल में क्लिक करोगे, या फिर आप ऑफिस बटन में क्लिक करोगे, जो भी आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। आइदर ऑफिस बटन, फिर से मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ ये चीज क्योंकि कंफ्यूज मत होना। आइदर किसी के डॉक्यूमेंट में, किसी के स्क्रीन में ऑफिस बटन शो होता है, किसी के स्क्रीन में फाइल का आइकन शो होता है। अगर आपके स्क्रीन में ऑफिस बटन का आइकन शो हो रहा है तो यू विल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। इफ देयर इज नो ऑफिस बटन देन देयर विल बी फाइल आइकन, फाइल आइकन होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके स्क्रीन में फाइल शो कर रहा है तो फाइल में क्लिक करोगे,
और उसके बाद फाइल में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगेन क्या क्या ऑप्शन आएगा, लाइक न्यू, ओपन, राइट, देन सेव एज, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके साथ साथ अलोंग विद दिस इसमें एक और ऑप्शन आएगा, दैट इज प्रिंट। तो आप प्रिंट में क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप प्रिंट में क्लिक करते हो तो आपके पास फिर से 3 ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सब ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे आपको प्रिंट करना है, आपने फाइल में क्लिक किया या ऑफिस बटन में क्लिक किया, आपके पास सारे ऑप्शन का लिस्ट आ गया, उसमें आप प्रिंट में गए और आपने प्रिंट में क्लिक किया। प्रिंट में क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट इज प्रिंट, सेकेंड इज क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास फर्दर 3 ऑप्शन विल ओपन। The first will be print, second will be quick print, and third will be print preview. Okay. So if you will click on print button, अगर आपने print button में क्लिक किया तो उसमें क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। If the user selects the option print, he just had to connect to the printer, choose, enter the number of copies required, and can also select other printing options and just print the document by clicking on OK. ठीक है। जैसे अगर आपने प्रिंट पे क्लिक करने के बाद, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया उसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, आपको अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को एक प्रिंटर से कनेक्ट करना है। और उसमें कनेक्ट करने के बाद आपको कितने पेजेस चाहिए, जैसे आपको एक एक लेटर के 10 पेज चाहिए, ठीक है। आपने एक लेटर टाइप कर लिया, अब आपको 10 लोगों से उसको अप्रूव करवाना है, तो आपको 10 की कॉपीज चाहिए, तो आप उसमें नंबर ऑफ कॉपीज में डाल दोगे 10, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे क्लिक करोगे ओके। अगर आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्ट है तो आपके वो 10 कॉपीज आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन आता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट, इसमें क्या होता है, दिस फीचर सेंड्स द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फॉर प्रिंटिंग टू द प्रिंटर विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एडिट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्विक प्रिंट में अगर आपने क्लिक कर दिया, जैसे जो फर्स्ट प्रिंट वाले में आपने क्लिक किया था उसमें क्या क्या आ रहा था, ऑप्शन आ रहा था आपके पास में, है ना, कि आप कितने नंबर, ये सब। इसमें क्या होगा, क्विकली प्रिंट के लिए चला जाएगा, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा कितना पेज चाहिए, ये सब नहीं आएगा, सीधे प्रिंट हो जाएगा, एक है एक ही प्रिंट होके निकल जाएगा, क्विकली निकल जाएगा, ऑप्शन ओपन नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन कम्स इज प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, this features help in viewing of a document before printing to get an estimate of its final look after printing. तो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो आपको एक क्विक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होके पेज पेज के फॉर्म में आपके हाथ में आएगा तो वो कैसा दिखेगा आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं ये इतना सुंदर नहीं लग रहा है, मुझे इसे मोर अपीलिंग बनाना चाहिए, से आपने जो लेटर लिखा उसमें जो सब्जेक्ट है उसको आपको बोल्ड करना चाहिए, आपको लगता है, ठीक है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो। तो एक प्रिंट प्रीव्यू का ये एक बहुत अच्छा फायदा है, या फिर आप इसका प्लस पॉइंट मान के चल सकते हो। आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि आपका पेज कैसा दिखने वाला है आफ्टर प्रिंटिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है वाइल सी इट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है और टाइम होता है कि आप फिर से उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से प्रिंट के लिए चले जाओ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके पेजेस को लॉस होने से बचाता है, ठीक है। जैसे आपने प्रिंट के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया या फिर आपको एक प्रिंट में चलेगा और आपको क्विक प्रिंट दे दिया, जब आपने आपके पास वो प्रिंट का पेपर आया और आपने देखा कि अरे इसमें तो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, या फिर इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा, एक पेज आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है और अब आपको नए पेज में आपको करना है। उससे अच्छा है कि आप एक बार प्रिंट में जाओ, उसका प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, जब आपने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया अच्छे से, आप सेटिस्फाइड हो दैट कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉन्ट है, एवरीथिंग इज गुड, आई वांट माय डॉक्यूमेंट इन दिस स्टाइल ओनली, तो आप फिर प्रिंट में क्लिक करोगे, नंबर ऑफ कॉपीज आप डाल दोगे उसमें, और आपके पास जितने आपको उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए वो आपके पास प्रिंट के फॉर्म में आ जाए। Is it clear, students?
यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. इन सब चीजों में ना आप एक बार प्लीज देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप लोग, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रिबन इंटरफ्रेंस, जो हमने रिबन इंटरफ्रेंस पढ़ा था, वो एक बार आप लोग देख लेना। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, वो समझने के लिए है आपको